अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान का ओपिनियन। दोस्तों, इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने दावा किया कि उनके पास दुनिया की बेहतरीन टीम है, लेकिन इलेक्शन के बाद जैसे जैसे हुकूमत अपने इकदामात की तरफ बढ़ती रही तो उनके वज़रा की काबिलियत जो है वो रोज़े रोशन की तरह सब पर एआम होना शुरू हो गई। इनमें सबसे पहले आता है फवाद चौधरी। फवाद चौधरी के घर में लगता है बाथरूम नहीं है, क्योंकि ये टीवी पर और मीडिया पे ही हक देता है। अब चंद दिन पहले रेल का हादसा हुआ, दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं, तो इस शख्स ने सबसे पहले जाकर वहां पे जो गलाजत बकी वो ये थी कि जी साद रफीक की नाअहली का या उसके गुनाहों की सजा हम आजम स्वाति को कैसे दे सकते हैं। 90 दिन के अंदर तब्दीली लाने का वादा करने वालों को 3 साल बाद भी पुरानी हुकूमतों से शिकवा है, और ये इनकी सबसे बड़ी नाअहली है, सबसे बड़ी नाअहली, और समझ लें कि सबसे बड़ी हड हरामी। ये जितना मर्जी है इसको कवर करने की कोशिश करें, इसको ये कवर नहीं कर सकते कि ये फेल हो चुके हैं डिलीवर करने। दूसरे नंबर पे आती है फिरदौस आशिक अवान। इसने भी रेलवे हादसे के बारे में कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये साल का पहला हादसा है। मान गए आप? यानी कि हादसा होने को ये एक समझ लें कि अचीवमेंट समझ रहे हैं। जैसे बंदा कहे कि अच्छा उसके ज़माने में तो जी 3 एक्सीडेंट होते थे हर साल, हमारे ज़माने में एक हो रहा है, ये अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट नहीं है, ये भी नाअहली है, क्योंकि वो हादसा जो हुआ है वो रेलवे अमले की नाअहली की वजह से हुआ है, उनकी पेशा वराना गफलत की वजह से हुआ है। अगर वो ट्रैक जो है वो बेहतर होता या उसको काशन पे चलाया जाता तो ये हादसा ना होता, ना ट्रेन डीरेल होती, और दूसरी आने वाली ट्रेन को अगर नोटिफाई कर दिया होता, उसे इतला दे दी जाती तो वो पीछे ही रुक जाती। ये दोनों इकदाम रेलवे मुलाजमीन ने नहीं किए। तीसरा और आखिरी नंबर आजम स्वाति का है। सबसे पहले ये शख्स मीडिया में उस वक्त आया जब इसने एक बच्चे को जेल में कैद करवाया, बल्कि पूरी फैमिली को, और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनवाया। और रेल हादसे में ये शख्स वहां पहुंचा और उसने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं ट्रेनें कितनी चल रही हैं। अब आप अंदाजा करें कि ये खान साहब के डिलीवर करने का अंदाज है, ये उनकी सबसे बेहतरीन टीम है, जिसके रेलवे वजीर को यही नहीं पता कि रेलवे की ट्रेनें कितनी चल रही हैं। अगर नहीं पता तो भाई कुछ और काम कर लो जो आपको आता हो। ये वजारतें किसी ऐसे शख्स को दे दें जिसे पता हो कुछ काम करने का। इसके अलावा आज इस शख्स ने यह बयान दिया कि जी अगर तो मेरे इस्तीफा देने से जहाँ बहाक लोग वापस जिंदा हो जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। और ये उसी खान साहब का वजीर है जो कहा करता था कि अगर छोटा सा हादसा भी हो जाए तो यूरोप की मिसालें कि जी वहाँ वजीर इस्तीफे दे देते हैं, वहाँ वजीर आजम इस्तीफे दे देते हैं, वहाँ सदूर इस्तीफे दे देते हैं। और ये इनका अब मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन सेंसरशिप की वजह से और ऑडियंस की वजह से बहुत कुछ कहने से रुक जाते हैं। कराची में सिंध नेशनलिस्ट ने एक एहतजाज किया, उन्होंने बैरिया टाउन पर पथराव वगैरह किया, उसे नुकसान पहुंचाया। अब इस बगावत को मैं चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर होना चाहिए, ताकि जो फवाद चौधरी परसों मुशर्रफ के साथ था, कल पीटीआई के पीपल्स पार्टी के साथ था, आज पीटीआई के साथ है, कल नून लीग के साथ होगा। जो आजम स्वाति कल किसी और के साथ था, आज किसी और के साथ है, परसों किसी और के साथ होगा। जो फिरदौस आशिक अवान जो परसों किसी और के साथ थी, कल किसी और के साथ थी, और आज किसी और के साथ है, और आने वाले कल में किसी और के साथ होगी। इन जैसे लोग आगे आना बंद हो जाएं। इन सब को फ्रांस जैसा रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड है कि इन जैसे लोग बैकफुट पर चले जाएं और सियासत में इनका अमल दखल ख़त्म हो। और अपने इस चैनल के थ्रू हम प्रमोट करते रहेंगे, इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे कि कैसे इन सब को एलिमिनेट करना है और कैसे इनकलाब के रास्ते पर आगे चलना है। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।